Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And जुडिशरी या फिर जो अदर लीगल एग्जाम्स हैं उसमें लॉ के साथ साथ हम जीके भी इसमें डिस्कस करते हैं. एंड फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट वी आर डूइंग दिस सीरीज फॉर यूपी जुडिशरी. एंड इन दिस सीक्वेंस एट प्रेजेंट वी आर डूइंग दी यूपी जुडिशरी प्री एग्जाम पेपर्स ऑफ जनरल नॉलेज. एंड आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूपी जुडिशरी के 2013 के जीके के पॉलिटी के क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. एंड while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सो फ्रेंड, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. द राज्यसभा कैन डिटेन द ऑर्डिनरी बिल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months है. डी इसका आंसर रहेगा. और अगर कोई मनी बिल है तो 14 days रहता है. एंड ये कहाँ पर मेंशन किया हुआ है? ये किया हुआ है आर्टिकल 108 में. एंड 14 days वाला कहाँ मेंशन किया हुआ है? आर्टिकल 109 में. मनी बिल के केस में 14 days है, ऑर्डिनरी बिल 6 months तक है. ऑलराइट. नेक्स्ट है 2. हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट है 3. द पंचायती राज सिस्टम अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट अप्लाई टू. इस पर अप्लाई नहीं होता नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम पर. ए इसका आंसर रहेगा. एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 243M में. ओके. नेक्स्ट है 4. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी फॉर ऑल हाउसेज? ये तमिलनाडु ने किया था. डी इसका आंसर है. ये उस टाइम पर बड़ा न्यूज़ में था. नेक्स्ट है 5. एज अ नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? कौन कर सकता है? दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सी इज द आंसर. इसका प्रोविजन कहाँ पर है? आर्टिकल 76. नेक्स्ट है 6. इन द ईयर 2010 इलेक्शन कमीशन सेलिब्रेटेड इट्स. 2010 की बात कर रहे हैं, डायमंड जुबली हुई थी. नेक्स्ट है 7. हुम इन द फॉलोइंग कैन एक्ट एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस विदाउट बीइंग इट्स मेंबर? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा के जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट 8. हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट. सी इसका आंसर रहेगा. एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में. नेक्स्ट 9. ज्वाइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांसैक्टिंग ए लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रेसाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा. डी इज द आंसर. ज्वाइंट सिटिंग की बात कहाँ पर की गई है? आर्टिकल 108 में. नेक्स्ट 10. द सेसेशन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम इंडियन यूनियन हैज़ बीन बार्ड बाय. कौन सी अमेंडमेंट से बार किया गया था? ये किया गया था 16th अमेंडमेंट से बार किया गया था, 1963. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 11. हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अगेन बी इज द आंसर. अगेन आर्टिकल 76. नेक्स्ट 12. विच इन द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पंचायती राज सिस्टम? अब देखिए ये हमने 2013 में भी किया था. राजस्थान था फर्स्ट. मैंने बताया था नागौर जिले में ये जो है पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 13. द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 वाज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन. दैट वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 14. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पर स्टेट में असेंबली भी है और काउंसिल भी है. तो वो कितनी स्टेट हैं? दे आर 7 states. कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ऑलराइट. तो इसमें देखिए कर्नाटका भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, एमपी यहाँ पर नहीं है. तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 15. हु प्रिजाइड्स ओवर लोकसभा इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर? तो देखिए आर्टिकल 95 प्रोवाइड करता है कि अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो दे कैन अपॉइंट एज पर द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो इसमें क्या है ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है
और जनरली क्या कौन होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस, तो बी इसका आंसर रहेगा। एंड देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेंबर ऑफ 6 मेंबर, नहीं 10 मेंबर जो पैनल बनाते हैं वो डिटरमाइन करता है स्पीकर को, ठीक है ना। तो अगर वो जो सीनियर मोस्ट मेंबर बनाना है तो भी 10 मेंबर पैनल होगा, तो ये भी हो गया गलत। तो मैं इसमें आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी। नेक्स्ट 16, फाइनेंस कमीशन एज लेड डाउन इन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी इज द आंसर, आर्टिकल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट 17, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। अब इसका रीज़न क्या है, बिकॉज 2010 में अमेंडमेंट आई थी, आर्टिकल 21A जो है इंसर्ट किया गया था, ठीक है, बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 86th अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 2010। उसके बाद ही जो है ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है पास किया गया था। नेक्स्ट 18, द कमिटी ऑन पार्लियामेंट विच हैज़ द लार्जेस्ट मेंबरशिप इज, कौन सी कमिटी है, वो है एस्टिमेट कमिटी, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 19, द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 20, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, कौन डिसाइड करेगा ये, स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 21, इफ द बजट ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट गेट पास्ड बाय 1 अप्रैल, हाउ इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अंडरटेकन, बाय वोट ऑन अकाउंट, सी इसका आंसर रहेगा। आर्टिकल कौन सा है वोट ऑन अकाउंट का, 116। नेक्स्ट 22, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ बजट, तो कौन सा नहीं है, रेवेन्यू बिल नहीं है, अप्रोप्रिएशन बिल है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स है, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सब्जेक्ट डज नॉट कम इन द एम्बिट ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो कौन से नहीं आते, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस आते हैं, यस, ग्रांट इन एड बाय स्टेट आती है, यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान रेवेन्यू रिसोर्सेज ये नहीं आता, एनी अदर मैटर कंसर्निंग फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो सी इसका आंसर रहेगा। देखिए आज की डेट में बजट जो है प्रेजेंट हो चुका है, तो बजट पे भी जो है आपको देखना है, कुछ ना कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई डिफेंस का कितना इंक्रीज़ कर दिया, एजुकेशन कितना इंक्रीज़ कर दिया, इनकम टैक्स कितना इंक्रीज किया सैलरी पर, तो इस टाइप में कुछ पूछ सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा, बजट जो है आ चुका है। नेक्स्ट 25, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फीचर ऑफ, कौन सी इंडस्ट्री का है, एग्रीकल्चर, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 26, इन इंडिया हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई, तो कौन करता है, आरबीआई ओनली, एसबीआई नाबार्ड नहीं करते हैं, आंसर क्या रहेगा, ए वन ओनली। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने यूपी जुडिशरी के 2013 के जीके के पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एफर्ट्स काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स, मिनिमम स्टार्स फॉर 20। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.